दोस्तों, क्या सरकारी दफ्तरों में 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा पूरी तरीके से कामकाज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की तरफ से 15 अप्रैल 2020 को जारी किया गया एक ऑफिस ऑर्डर है। और इस ऑफिस ऑर्डर के यदि आप माने तो सरकारी दफ्तरों में 20 अप्रैल से पूरी तरीके से कामकाज यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो इस ऑफिस ऑर्डर में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के द्वारा 15 अप्रैल 2020 को जारी गाइडलाइंस के अनुसार डिफेंस, अर्धसैनिक बल, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एनआईसी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कस्टम विभाग बिना किसी पाबंदी के काम करेंगे। जैसे कि जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसके पैरा नंबर 18 में भी ये कहा था कि जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, कस्टम्स, एनआईसी, एफसीआई, इन सभी में काम करने वाले कर्मचारियों को बिना किसी पाबंदी के ऑफिस आना है। इसके अलावा इस आदेश में ये भी कहा गया है कि जैसे कि कल गृह मंत्रालय ने भी जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें स्पष्ट किया था कि इनके अलावा बाकी जो अन्य केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं उनमें डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक के अधिकारियों को 100% ऑफिस आना है और बाकी स्टाफ को रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैक्सिमम 33% तक ऑफिस में बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों कल शाम को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी और उसमें देश भर के जिलों को 3 जोनों में बांट दिया गया है। और उसमें ये भी कहा गया है कि जो रेड जोन में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें किसी भी तरीके का मूवमेंट बैन कर दिया गया है। तो यदि आपका जो ऑफिस है वो रेड जोन में आता है या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आप रहते हैं वो रेड जोन में आता है तो आपको ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी ये कहा है कि ये जो भी आदेश हैं वो लोकल हालात को देखते हुए लागू किए जाएं, ना कि इनको ब्लाइंडली लागू कर दिया जाए। तो यदि आपका जो एरिया है वो रेड जोन में आता है और वहाँ का जो लोकल अथॉरिटी है वो आदेश देता है कि सभी ऑफिस हैं बंद रहेंगे, कामकाज नहीं होगा, ज़रूरत के हिसाब से कर्मचारियों और अधिकारियों को बुलाया जाएगा, तो वो आदेश भी यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है। और अब हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करने के बाद में जो गाइडलाइंस हैं वो और सख्ती से लागू यहाँ पर की जाएंगी। तो ये एक बड़ी जानकारी यहाँ पर कि जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए सरकारी विभाग हैं उनमें काम करने की छूट दे दी जाएगी 20 अप्रैल के बाद में, लेकिन बाकी जो सरकारी विभाग हैं उनमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही स्टाफ को ऑफिस में बुलाया जाएगा, सभी स्टाफ को ऑफिस में एक साथ नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।